बहुत पका रहे हो ऐसा आता है मन में। जब लंबी बहुत क्लास होती है मन में आता ही होगा कितना पका रहा है, कितना बकवास कर रहा है। जो काम मौजूदा वक्त में हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी कि कोई भी काम जो रूटीन के हिसाब से हम लोग अमूमन करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, वही था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको पिछली क्लास में देखा गया। नहीं देखे हैं तो आप जाइए और देख के आइए। जिसमें जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं झगड़ा करता हूँ, वह झगड़ा करती है, नहीं करती है। जितना भी ऐसा काम जिससे पता चलता है कि ये काम एक डेली पैटर्न के हिसाब से डेली रूटीन में इंसान करता है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आज का एक कड़ी आगे बढ़ेंगे और वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी। कोई भी काम जो जारी है, आपके सामने कोई काम हो रहा है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में सारा डिटेल देखेंगे और जितने 3-4 प्रकार के आपके सेंटेंसेज हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, गोइंग ऑन और इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कोई भी ऐसा काम जो हो रहा है, जो चल रहा है, कब? बोलते वक्त। अगर हम बोल रहे हैं कि खाना पक रहा है, इसका मतलब क्या है? जब अभी बोल रहे हैं तो खाना वहां पक रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि वह लड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि मेरे सामने वो चीज हो रही है जब हम कह रहे हैं तो, है ना? ऐसा नहीं कि हो चुका है या होता है। मैं झगड़ा करता हूं, इससे अंदाज लग रहा है ना कि वो झगड़ा करता है, अभी हो नहीं रहा है सामने। अगर हो रहा होता तो हम कहते कि हाँ मैं झगड़ा कर रहा हूं या वह झगड़ा कर रहा है। तो कोई भी काम मौजूदा वक्त में बोलते वक्त सामने हो रहा है या चल रहा है, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। या ग्रामर के रूल के मुताबिक देखें तो कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, रहे हो, ऐसा शब्द आए तो वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम राइटिंग बुक नाउ, मैं इस वक्त किताब लिख रहा हूं या मैं इस वक्त लिख रहा हूं। शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर खेल रहे हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में बोलते वक्त ये आभास हो रहा है कि ये काम अभी हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जिसमें अभी काम चल रहा है, वो सब उसी में आएगा। चेंज क्या होगा इसमें? स्ट्रक्चर मेकिंग आपको याद होगी, पिछली क्लास में बताया गया था, 2-3 क्लास में भी बताया जा चुका है कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हर जगह यही स्ट्रक्चर होता है। चेंज हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या लगाया था? डू या डज। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो लगाना होता है वो लगता है। तो पहले फर्स्ट फॉर्म आप लगा रहे थे, कुछ चेंज नहीं होता। कोई भी आप टेंस उठा के देख लीजिए। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे भी हम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। फर्क क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में डू डज की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं इज, एम और आर। यानी कि अगर हम बोल रहे थे कि मैं स्कूल जाता हूं, तो जाता हूं, जो हूं शब्द आ रहा था उसके लिए हम लोग डू इस्तेमाल करेंगे या एस या एस लगा दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूं, तो हूं के लिए हम यहाँ पे डू या डज नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे। क्या लगाएंगे वो डिटेल में देखेंगे। कहने का मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। बाकी फिर मेन वर्ब में हम लोग लास्ट में लगा देते हैं आई एन जी। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, यही पढ़े थे आप। अगर बोलें कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल। गो में हमने आई एन जी ऐड कर दिया है, गोइंग टू स्कूल। ये हम लोग मजाक मस्ती में बोलते हैं ना, जब इंग्लिश मान लीजिए किसी को नहीं आती है तो ऐसे फन एक्ट के तौर पे बनाया जाता है। यू जाइंग, व्हेन यू बोलिंग दैट यू आर नॉट कमिंग, देन आई ऑल्सो बोलिंग, ऐसे मतलब आई एन जी बस इंसान लगा देता है। और कई बार क्यूट बनने के चक्कर में भी लोग लगा देते हैं। तो इंग्लिश सबसे कॉमन वे में आईएनजी के वजह से जानी जाती है, और ये आप सबको ये बात पता है। तो वही आईएनजी हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे आज की इस क्लास में। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा,
किस केस में? जिन सेंटेंसेस में काम जारी है। तो अगर आई की बात हो रही है यानी कि मैं, तो मैं के साथ हम इस्तेमाल करते हैं एम। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं पानी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग फूड। दूसरा, बड़े लोगों की बात अगर देखी जाए तो बड़े लोग याद होंगे पिछली क्लास से, ही शी इट या नाम अगर लिखा है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह नहा रहा है, ही इज बाथिंग। राधा गा रही है, राधा इज सिंगिंग। है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। हर जगह इज का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर वी यू दे की बात हो, ढेर सारे लोगों की बात हो, या सेकंड पर्सन यानी कि तुम्हारी बात हो, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। हम सब खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। ठीक है, तो आई है तो मैं, ही शी इट नेम है तो इज, वी यू दे है तो आर इस्तेमाल होगा। यानी कि यही तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी ऐड कर दे रहे हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर। एक एक करके हम लोग सेंटेंसेस बना लेते हैं। ये वही बात है, कोई भी काम मौजूदा वक्त में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे कि वह खा रही है, पहचान ध्यान में रखिएगा कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई भी टेम्परेरी एक्शन हो रहा है एकदम जब बोल रहे हैं तब, जैसे कि आई एम लिविंग इन दिल्ली दिस डेज, आजकल मैं दिल्ली रह रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज जो हो रही है और उसका आभास है कि हाँ कंप्लीट होगी, जैसे कि वह बाजार जा रहा है, पहुंचा नहीं है लेकिन इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं ना उसी वक्त वो जा रहा है। बाकी रिपीटेड इरिटेशन, कोई भी चीज लगातार जो इरिटेट करती है, जैसे कि कोई इंसान बार बार चिल्लाता है तो क्या बोलेगा, कितना चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है ना, तो वो हमेशा चिल्ला रहा है, चिल्लाता है, या वो चिल्ला रहा है, दोनों में सेंस वही है। तो इन सब को अगर तिकड़मबाजी में ना भी घुसना हो ना, तो बस इतना याद रखिएगा कि बोलते वक्त कोई भी काम जो हो रहा हो, कोई भी चीज जो हो रही हो, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही हिस्सा होता है। अब आते हैं पहले सेंटेंस में प्रकार में, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था? जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई नहीं की बात नहीं है, कोई सवाल पूछने की बात नहीं है, एकदम सिंपल जो बात बताई जा रही है, कथन दिया जा रहा है, वो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। इस किसके साथ? बड़े लोगों के साथ। और आर यू वी दे के साथ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपका मैं है, तो मैं हमने सबसे पहले यहां पे लिख दिया आई, और आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में से एम आएगा, तो हूं के लिए आपका आई एम। फिर आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ खा रहा। मेन वर्ब खाने के लिए क्या बोलते हैं? ईट, लेकिन मेन वर्ब के साथ हमको आई एन जी लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? ईट का ईटिंग, तो आई एम ईटिंग। क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो खाना आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो आई एम ईटिंग फूड। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस यहां पे लिखा है, राहुल खत या पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल, तो सबसे पहले राहुल आएगा कि राहुल। उसके बाद आप इसमें से इज, एम, आर में से क्या उठाएंगे? नाम, बड़े लोग, तो बड़े लोग के लिए हमको क्या लिखना है? इज, तो राहुल इज। फिर क्या मेन काम हो रहा है? पत्र लिख रहा है। लिखने के लिए क्या आता है? राइट, लेकिन राइट में हमको क्या लगाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आई एन जी लगा देना है, तो राहुल इज राइटिंग। अब क्या राइटिंग? क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, खत लिख रहा है, तो राहुल इज राइटिंग अ लेटर। इसी तरीके से शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। अगेन याद रखिएगा, आई एन जी लग रहा है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। दूसरा नेगेटिव।
नेगेटिव सेंटेंस भी एकदम ठीक वैसे ही बनेगा, वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस हमको क्या कर देना है, बीच में हम नॉट लगा देंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका नॉट आ जाएगा, फिर आपका मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव वाला ही स्ट्रक्चर है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, या मैं पढ़ नहीं रहा हूं, या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, दोनों वही बात है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं, सब्जेक्ट हमने लिया मैं, इसको हम लिखेंगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हूं की बात हो रही है, यहाँ पे आई लिखा है तो आई के साथ हमको क्या लगाना है, एम लगाना है, तो आई एम, फिर नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया हमने, फिर मेन वर्ब लिखना है तो आई के साथ एम लगा हुआ है, और अच्छा नॉट टी, नॉट है। अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए आपने क्या लिखा, स्टडी, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, हमको क्या करना था, मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगा देना था, तो आई एम नॉट स्टडीइंग, ठीक है, आई एम नॉट स्टडीइंग, एकदम सिंपल। एक और ले लेते हैं, वह खाना नहीं पका रही है, वह खाना नहीं पका रही है, सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, यानी कि शी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शी के साथ इज आएगा, अगर याद हो तो शी इज, फिर नॉट लगाएंगे, शी इज नॉट क्या नहीं कर रही है, मेन काम पकाने का ना, तो पकाने के लिए क्या होता है, कुक, शी इज नॉट कुक। अब चूंकि कंटिन्यूअस है तो हम कुक के साथ क्या कर देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे, तो शी इज नॉट कुकिंग, क्या नहीं पका रही है, खाना नहीं पका रही है, तो खाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फूड, शी इज नॉट कुकिंग फूड। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था, अगर आपको इंडेफिनिट का याद होगा तो फिर से हम बता दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना था, जो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, तो मेन वर्ब के साथ अच्छा आईएनजी रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है एम आई स्पीकिंग करेक्टली, क्या मैं सही बोल रहा हूं, जैसे अगर हमको कहना हो क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं, है ना, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं, ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, आई की, अब मेरी बात हो रही है, आई की बात हो रही है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम, तो एम सबसे पहले लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, एम, फिर सब्जेक्ट, तो आई की बात हो रही है तो एम आई, फिर आपका क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी कि मेन काम, काम क्या है इसमें, पढ़ाने की बात हो रही है ना, तो एम आई टीच, पढ़ाने के लिए क्या आता है, टीच। अब लेकिन कंटिन्यूअस है तो हम क्या कर देंगे, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, तो एम आई टीचिंग। अब क्या टीचिंग पूछ रहा है, सही पढ़ा रहा हूं नहीं, सही के लिए आप क्या बोलेंगे, करेक्टली, तो एम आई टीचिंग करेक्टली, और लास्ट में आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है, अब हमने इज यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि शी था सब्जेक्ट के तौर पे, तो इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, हमने आर का इस्तेमाल किया, क्यों आर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे देश शब्द आया हुआ है, यानी कि कई लोग हैं, बड़े लोग नहीं बल्कि दे वी यू वाली जो बात थी, बड़े लोग तो शी ही और इट और नेम थे, तो आर का इस्तेमाल हमने किया। लास्ट में इज द डॉग बार्किंग, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं,
इसके अलावा अगर ये मेन रहेगा तो अगेन हम बता दे रहे हैं, पिछली क्लास से फिर से याद होगा, मेन अगर इंट्रोगेटिव रहेगा यानी कि ऐसा सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे पा रहे हैं, तो आप शुरू में ही बस इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे, यानी कि जो सवालिया जो क्वेश्चन जो है वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द बोलेंगे हिंदी में, प्रश्नवाचक जो शब्द है उसको आप शुरुआत में लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखा है कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, इसका जवाब हाँ ना में दे पा रहे हैं, तो आपने क्या किया, एम आई टीचिंग करेक्टली, सीधा सीधा आपने सवाल कर लिया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो क्यों का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्यों का अच्छे से मतलब लाइन में जवाब देंगे ना, हाँ ना में तो जवाब नहीं पाएंगे। तो चेंज क्या करना है, आप बस शुरू में वाई लगा दीजिएगा। वाई का मतलब क्या, क्यों, है ना। वाई एम आई टीचिंग करेक्टली, मैं क्यों सही पढ़ा रहा हूं। अगर पूछना हो कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं, क्या चीज, कौन सी चीज, तो आप वाई की जगह व्हाट लिख देंगे। व्हाट एम आई टीचिंग करेक्टली, मैं क्या सही पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं बात को। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको शुरू में डाल देंगे, आपका स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बस बन जाएगा उसको मेन इंट्रोगेटिव। बाकी स्पेलिंग रूल्स फॉर आईएनजी, आईएनजी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है। एकदम पहला तो सिंपल सा रूल है, जो भी आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आप आईएनजी ऐड कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ईट का ईटिंग कर दीजिए, है ना। राइट का राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये सेकंड रूल में हम बता देंगे। बट ईट का ईटिंग आपने कर दिया, गो का गोइंग आपने कर दिया, गो था GO, बस आपने आईएनजी ऐड कर दिया, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिंपली जो भी फर्स्ट फॉर्म है आपने उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, वो आपका बन जाएगा। रीड है तो आईएनजी ऐड कर दीजिए, रीडिंग हो जाएगा। अच्छा यहाँ लिखा भी है देखिए, ईट रीड वॉक, सब में बस आईएनजी ऐड हो गया, बाकी स्पेलिंग सेम है। कुछ जो है कुछ चीजों में जो ई से एंड होते हैं उसमें ई हमको हटा देना होता है, और ई हटा के डायरेक्ट हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे राइट है, ई हमने हटाया, आईएनजी ऐड कर दिया। मेक है, ई हमने हटाया, आईएनजी ऐड कर दिया, मेक का मेकिंग हो गया। कम है, ई हमने हटाया, डायरेक्ट आईएनजी ऐड किया, कमिंग हो गया। तो लास्ट में अगर ई आ रहा है, ई, तो ई को हटा के आईएनजी जोड़ देंगे। इसके अलावा डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट प्लस आईएनजी, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं जिसमें आपको डबल कर देना होता है। जैसे कि रन, तो हमने रन लिखा पूरा, लेकिन एक एन बढ़ा दिया। सिट यहाँ पे है, टी को हमने एक टी यहाँ पे बढ़ा दिया। स्विमिंग है, एक एम हमने बढ़ा दिया। तो कुछ केसेस में आपको देखना मतलब देखने को मिलेगा कि हम एक एम जो है या एक एन जो है, एक टी जो है बढ़ा दे रहे हैं। अमूमन ऐसे केस में होता है जिससे पहले वॉवेल देखने को मिलता है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा कि सब में ही अप्लाई होगा, धीरे धीरे आप करते करते इसको याद कर लेंगे। बाकी है एक्सरसाइज, अगर बात समझ में आ गई होगी तो आप एक्सरसाइज भी आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई ईट फूड नाउ, अब इसको कंटिन्यूअस में बनाना है। अगर हम ये डायरेक्ट सेंटेंस को ले लें कि आई ईट फूड नाउ, मैं खाना खाता हूं, ये हो गया, ठीक है। नाउ को अगर हटा भी दें तो, लेकिन कंटिन्यूअस में बनाना है तो हमको क्या बनाना है कि मैं खाना अभी खा रहा हूं। अब खा रहा हूं तो कैसे बनेगा, आई के साथ आपको एम लगाना पड़ेगा पहली चीज, और ईट को आपको ईटिंग करना पड़ेगा कि आई एम ईटिंग फूड नाउ, मैं अभी खाना खा रहा हूं। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे, शी, अब राइट है तो शी इज राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। ऐसे ही है, दे प्ले क्रिकेट, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ही नॉट गो टू स्कूल, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से ये यहाँ पे है, डैश फिर यू फिर डैश फिर द बुक, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। तो अब यहाँ पे यू की बात हो रही है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे। तो आर यू, अब क्या है, रीड है तो इसको रीडिंग कर देंगे, आर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो ये बनाइएगा, मेरे बताने पे छोड़ मत दीजिएगा, जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे देखिए कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ पे सेंटेंसेस को आपको इंटरचेंज करना है,
ट्रांसफॉर्म करना है। लिखा है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है, सिंपल, वह गाना गा रही है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में क्या चेंज होगा, वह गाना नहीं गा रही है, तो शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो क्या वह गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है। सेकंड है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो नेगेटिव में इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। इस वे में आप चेंज करेंगे। ये सब करिएगा, लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपको कॉपी पे करना है, फिर से कह रहे हैं नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। दूसरा है शी गोज टू स्कूल डेली, वो स्कूल रोज जाती है। तीसरा है दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे वे बाहर खेल रहे हैं। अब इसको चेंज करना था, चेंज नहीं करना था बल्कि पहचानना था, बट यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख दिए हैं। इसी तरीके से आप 3 अलग अलग सेंटेंस बनाइएगा और उसको पहचान लिख दीजिएगा, इसको कॉपी करने की जरूरत है नहीं, ये हम मिस्टेक कर दिए, ऐड नहीं करना था। तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जाहिर सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों, कैसे पहचाना आपने, क्योंकि एम का इस्तेमाल हुआ और आईएनजी का इस्तेमाल हुआ। ये है, कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने वर्ब के साथ ईएस जोड़ा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह रहा है, कैसे, आर और आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। बाकी ये ट्रांसलेशन है, वह खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या तुम टीवी देख रहे हो, वह सो नहीं रहा है। ये सब कंटिन्यूअस का इसका ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आप 10 सेंटेंसेस लिखेंगे और अपने रियल लाइफ या जो डेली रूटीन है उसमें से लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ, मैं फैल रहा हूँ, है ना, मैं डांट सुन रहा हूँ, मम्मी चिल्ला रही हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, पापा पेन मांग दिए तो मैं पेन ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि पेन तो मिलता नहीं है फिर उस वक्त। और ये तो इतिहास रहा है अब तक का कि दुनिया भर का पेन ऑन सब कुछ रहेगा, लेकिन जब मांग दिए पापा या घर में कोई, खासतौर पे बड़े ही लोग, तो फिर आप ढूंढते रहिए, कहीं पेन नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि दुकान पे भी नहीं मिलेगा, ढूंढते रहिए फिर। तो जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं रोटी जला रही हूँ। गोल रोटी बना लेते हैं आप लोग, आती तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, जितने काम चोर हैं आप लोग। इसके अलावा कन्वर्ट 5 सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इनटू इंट्रोगेटिव। 5 सेंटेंस को आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में बदलेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूं, मैं नहीं सो रहा हूं, क्या मैं सो रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं नहीं नहा रहा हूं, क्या मैं नहा रहा हूं। ये अलग बात है कि कभी नहीं नहाते आप लोग, बट मान लीजिए कि आप नहाते हैं, तो ठंडी आ गई तो 2 महीना नहाएंगे नहीं। अब ये नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर आएगा, जनवरी, उसके बाद फरवरी, सेकेंड हफ्ते में अब आप लोग नहाएंगे, 2 महीना एकदम छुट्टी, कितने मजे हैं आप लोग के। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं अभी खा रहा हूँ, वह पानी पी रही है, वे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वह गा रहा है, हम बाहर जा रहे हैं। एकदम आसान, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है, इसको याद रखिएगा। क्या याद रखना है, कोई भी काम जो हो रहा है, जो चल रहा है, कब, जब हम वो बात बोल रहे हैं, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही हिस्सा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।